हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाई अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम GIC यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो कि राजकीय विद्यालय की परीक्षा हुई थी। यह परीक्षा 19/9/2021 को हुई थी। तो इसके अंतर्गत हम सामान्य अध्ययन के 1 से लेकर 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जनरल स्टडी GS के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो जो आपका हड़प्पी पुरास्थल बनावली है, यह किस नदी पर है? घग्गर नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो जो बाण भट्ट हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित। इसमें मौर्य शासक बृहद्रथ की चर्चा की गई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो जो दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी सही है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनभोगी बना? तो वह था ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र को प्रेरित किया था, वह थे चित्तरंजन दास और MK गांधी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो 1829 में खासी जनजाति का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व जो है यह तिरोत सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जो हड़प्पी स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, वह है देसलपुर। इसके अलावा मांडी, आलमगीरपुर और हुलास, ये सब उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो जो कि कन्नौज पर महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ था, तो उस समय वहां का शासक जो था वह राज्यपाल था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो सिराज ए हिंद कहा गया है या जौनपुर को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो इसमें से जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? झांसी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, RBI द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? तो उस बैंकों की संख्या है 14 बैंकों को जो है RBI के द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर जुर्माना लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो जो GST परिषद का अध्यक्ष है वह केंद्रीय वित्तीय मंत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमानता वायरस यानी वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी। तो यह जो असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 की प्रकाशित की गई थी, यह ऑक्सफैम के द्वारा प्रकाशित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस सन में की गई थी? तो यह जो है 2016 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो जो भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है वह है ग्रामीण उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में के संघीय बजट का
वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। इसके अलावा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान व विकास, स्वास्थ्य एवं कल्याण, ये सब 2021-22 के संघीय बजट में प्रस्ताव के 6 स्तंभों में शामिल थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो इस समिति का नाम बताना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पिछली बार पेट के कुछ पेपर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गायपोरिया समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक प्रतिशत है वह है 7.33%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वह रहा है आपका नोएडा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो जो ऑटोमोबाइल है यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। इसके अलावा चीनी, सीमेंट और कपड़ा, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जिसमें से जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, जैता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जो 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वह सी रंगराजन थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ राज्यसभा में सीटों की संख्या दी गई है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो असम है यह सुमेलित नहीं है। असम 6, राज्यसभा के जो सीटों की संख्या है यह 6 नहीं है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा की सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 31 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 43A। इसमें जो है कामगारों की सहभागिता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो जो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है यह वित्त विधेयक को 14 दिन तक विलंबित कर सकती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो जो उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। तो यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ ताप विद्युत गृह दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, तो कौन सा ताप विद्युत गृह किस राज्य में नहीं है यही आपको बताना है। तो जो बिहार में है, बिहार बाढ़ ताप विद्युत गृह यह सही है। छत्तीसगढ़ में लारा ताप विद्युत गृह यह भी सही है। कर्नाटक में कुड़गी ताप विद्युत गृह यह भी सही है। लेकिन जो गाडरवारा है यह आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ खनिज दिया गया है और दूसरी तरफ खदान क्षेत्र दिया गया है, तो यही मिलान करना है। तो जो लौह अयस्क है यह आपका इटावरा में मिलता है। मैग्नीज जो है यह चियातुरा में,
इसके बाद तांबा जो है यह आपका सडबरी में, और बॉक्साइट जो है यह वाइपा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 2 और 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो जो जाम्बिया है इस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। इसके अलावा युगांडा, केन्या, गैबान, इन सब देशों से भूमध्य रेखा जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो जो मयूर संरक्षण केंद्र है यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो जो वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है वह है सहरिया। इसके अलावा गोंड, खरवार और चेरो ये सब जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पारस्की तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी। तो जो पारस्की तंत्र की अवधारणा है यह सबसे पहले A.G. टाउंसले के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो जो लवण सहिष्णु फसल है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, चुकंदर। अगला क्वेश्चन, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। तो जो अगली फसल की बुआई करना यह रिले खेती कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो जो मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं यह ऊंचाई वाले क्षेत्र में उगाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का कारण है। तो जो सौर ऊर्जा का कारण है वह है संलयन प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पर आपको बताना है ये जो खाली जगह है यहाँ क्या आएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कैसे किया गया है। तो इसमें किया गया है आपका, जैसे ये 9 है, इस सामने वाले से सामने 9 में 3 का गुणा करके 9 त्रिक 27 धन 2 जोड़ दिए गए हैं, 29 हो गया है। ऐसे 4 में 4 गुणे 3, 4 3 12 धन 2 तो बराबर हो गया 14। तो ऐसे आपको यहाँ 6 गुणे 3 धन 2 करेंगे, 6 त्रिक 18 2 20। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 20 सी 20। और लास्ट क्वेश्चन है, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। तो जो इसमें से विषम है वह है मृत्यु रोग, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अंगूर से शराब बनती है, दूध से मक्खन बनता है, पानी से ऑक्सीजन, लेकिन मृत्यु से रोग नहीं होता है बल्कि रोग से मृत्यु होता है। ये यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से GIC का जो सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन आते हैं इसका वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब अगला वीडियो हम इसका सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का लेकर आएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।